नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज वापस बड़ी इलायची के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि कल तो मैंने आपको एक वीडियो आपको दिया ही था, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि गुवाहाटी के व्यापारी क्या बोल रहे थे। लेकिन सबसे पहले अपन ये जानने की कोशिश करेंगे कि गुवाहाटी में क्या सिस्टम चल रही है, क्या इसके अंदर मंदी है, या फिर सबसे बड़ी बात है कि नेपाल की सिचुएशन क्या है। क्योंकि सभी जगह की सिचुएशन अगर आपके हाथ में रहेगी तो आपको जो है कोई भी निर्णय लेने में आपको जो है परेशानी नहीं होगी, जिससे कि आप अपना निर्णय ले पाएँ कि भैया आपको आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नो डाउट बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जिनको बहुत ज़बरदस्त तेज़ी चाहिए और इंस्टेंट चाहिए, तो उसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा कर लेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो कल की वीडियो जो आप व्यापारी की है वो देख सकते हैं, आई बटन में आपको मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वो ज़रूर देखिएगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि गुवाहाटी की सिचुएशन क्या है। लेकिन फिर भी मैं आपको अच्छी तरह समझाना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से गुवाहाटी नहीं, आसाम की बात करते हैं। आसाम में जिस तरह की कंडीशन है, उस तरीके की कंडीशन के अंदर सबसे अच्छी चीज़ एक ही है कि बिक्री जो है वो बहुत अच्छी है। मतलब कि जितना भी माल आ रहा है, कि जितने भी व्यापारियों के पास में आ रहा है माल, आसाम के किसी भी जगह के व्यापारी के हों, चाहे वो गुवाहाटी के हों या कहीं और के, तो वो माल रुक नहीं रहा है। जो खरीदार हैं वो कंटिन्यू माल खरीद रहे हैं। तो देखिए, सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि भाई सिचुएशन कुछ भी हो, माल जो है अगर निकलता रहेगा, बिकता रहेगा, खरीदने वाला खरीदता रहेगा और बेचने वाला अगर बेचता रहेगा, वो सबसे बेस्ट रहता है। क्योंकि अगर माल जब रहेगा ही नहीं तो आगे जाकर के अपने को तेज़ी देखने को ज़रूर मिलेगी। और आसाम के व्यापारियों की बात करता हूँ, बहुत कम लोग हैं जो स्टॉक ज़्यादा रखते हैं। यहाँ के व्यापारियों का एक ही सिस्टम होता है, माल आया और बेच दिया, आया और बेच दिया। क्योंकि उनके पास मैक्सिमम व्यापारियों के पास में जो है प्री ऑर्डर पहले से ही रहते हैं उनके पास में माल देने के लिए, इसलिए वो इतना स्टोर नहीं कर पाते हैं। वो खाली माल किसानों से माल लिया, उनको सॉर्टिंग ग्रेडिंग किया और माल को जिसको भी उन्होंने बेच रखा है उसको बेच देते हैं। और रेट भी आपने कल देख ली थी, 1420 प्लस जीएसटी के करीब उन्होंने बोला था। तो रेट भी आसाम को देखते हुए रेट में भी कोई दिक्कत नहीं है। अराइवल की अगर बात करते हैं तो वैसे तो बोला है कि इस महीने के लास्ट तक जो है माल आने के चांसेस हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि माल आने के चांसेस तो हैं, लेकिन माल मतलब बड़ी क्वांटिटी में साथ में नहीं आ रहा है। मतलब छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर जो है माल जो है व्यापारियों के पास में पहुंच रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई 10 टन लेकर आया, कोई 5 टन लेकर आया, ऐसा किसी तरह की कोई सिचुएशन इसके अंदर नहीं है। तो ये सबसे बड़ा प्लस है, छोटी छोटी क्वांटिटी में माल आ रहा है और छोटी छोटी क्वांटिटी में माल जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, कोई माल रुक नहीं रहा है, कंटिन्यू जो है बिक्री होती जा रही है। मतलब कि आसाम की अगर बात बोलते हैं तो आसाम में जो है बिक्री बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं क्या इसके अंदर कोई ज़बरदस्त तेज़ी है या फिर नहीं है। तो देखिए, शुरुआत से मैं आपको बोलता गया था कि जैसे जैसे धीरे धीरे ये अगर ऊपर चलती जाएगी वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए भी और सभी व्यापारियों के लिए भी। क्योंकि एकदम से अगर ज़्यादा तेज़ होगी तो आपको तकलीफ़ होगी। तो मतलब कि तेज़ी तो इसके अंदर है, क्योंकि आपने ये चीज़ भी देखी है कि आसाम में जब फसल आनी चालू हुई थी तब आपने देखा था कितनी गिरावट जो है गुवाहाटी के अंदर, मतलब आसाम में बड़ी इलायची के अंदर ज़बरदस्त गिरावट लाई गई थी या फिर हो गई थी, जो भी आप विचार कर सकते हैं। लेकिन उसका किसी तरह का कोई असर नहीं आया। ये टस से मस नहीं हुई, ये अपनी जगह पे पहले भी खड़ी थी और आज भी खड़ी है। तो ये चीज़ आप लोगों को विचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ चलती है, यार ये 3 महीने से एक ही जगह पे खड़ी है। तो देखिए, 3 महीने से एक जगह पे खड़ी है, अगर इसको मान लीजिए कि हम ये सोचते हैं खड़ी है, लेकिन अगर आप ये सोचिए कि अगर किंतु और परंतु होती तो ये अभी तक गिर चुकी होती, नीचे आ चुकी होती। नीचे नहीं आई है, इसका मतलब यही है कि आगे आपको इसके अंदर तेजी देखने को मिलेगी। बाकी देखिए, धैर्य सबसे बड़ी चीज़ होती है, धैर्य से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। और बाकी विचार भी आप लोगों का ही होता है कि आपको उसमें रुकना हो या फिर निकलना हो। निकलना और निकलने वाले निकलेंगे, रुकने वाले रुकेंगे, क्योंकि वो सब आप लोगों के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। मेरा काम होता है सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको देना। अब बात कर लेते हैं नेपाल की, कि नेपाल की क्या सिचुएशन है। तो देखिए, एक्चुअली हमेशा होता ये है कि जब फसल आती है, चाहे वो आसाम की फसल आए या फिर आए नेपाल की, उस समय में होता ये है कि करेक्शन आने के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जो आपने देखा ही होगा। अब आपको इस चीज़ के ऊपर गौर करना है कि आसाम में करेक्शन आया, क्या रेट गिरे? मेरे हिसाब से रेट नहीं गिरे, जबकि आने के साथ साथ में रेट वापस बढ़ने चालू हुए। तो देखिए, सिचुएशन यही है। नेपाल की भी अगर बात करते हैं तो नेपाल में भी जो है किसानों की जो मांग है, मतलब किसानों की जो रेट की डिमांड जो है, अगर उन रेटों के अंदर माल खरीदा जाता है तो भाई कहीं पे भी इसके अंदर कमजोरी दिखाई नहीं देती।
क्योंकि जो रेट किसानों को चाहिए और वो रेट के अंदर अगर माल खरीदेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है नेचुरल तेज़ी जो है बाज़ारों के अंदर आनी चालू हो जाएगी। क्योंकि असम का माल तो मैंने आपको बताया इस महीने के अंत तक जो है मोटा मोटी फिनिश हो जाएगा और इतनी बड़ी कोई क्वांटिटी भी नहीं आ रही है जिससे कि आपको कोई विचार करना पड़े। असम के बाद में अगर नेपाल की अगर बात करते हैं तो नेपाल में भी कोई इतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं आएगी जिससे आपको ये सोचना पड़े कि करेक्शन आएंगे, क्योंकि इस बार जो है माल आने पे तेज़ी आने के चांसेस ज़्यादा दिखाई देते हैं। कारण है उसका जो मैंने आपको बोला कि किसान अगर अपनी रेट के अंदर माल बेचेगा, जो रेट उसको चाहिए, तो उन रेटों में अगर माल की खरीदारी होती है तो ये तेज़ी अपने आप आ जाती है। इसमें किसी को तेज़ी लाने की जो है ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये अपने आप ही अपनी तेज़ी की तरफ जो है भागनी चालू हो जाएगी। रही देखिए डोमेस्टिक डिमांड की बात, तो अब ये समय है, इस समय के अंदर डोमेस्टिक डिमांड जो है आनी चालू हो जाएगी कुछ ही समय के अंदर। क्योंकि अगर डोमेस्टिक डिमांड में अगर लेट हो रही होती तो असम का माल जो है कंटिन्यू कोई नहीं खरीद रहा होता, वो वेट करने के बाद में ही खरीदता। जब यहाँ से माल कंटिन्यू जो माल मतलब सेल हो रहा है तो इसका मतलब जो खरीद रहे हैं उनको पता है कि आगे डिमांड जो है बहुत जल्दी आने वाली है। इसी वजह से जो है कंटिन्यू यहाँ से माल जो है निकलना चालू है और रेगुलर जो है कंटिन्यू निकल रहा है। तो देखिए मेरे हिसाब से इसके अंदर किसी तरह की कोई किंतु और परंतु नज़र नहीं आती है। बाकी देखिए विचार आप लोगों का रहता है, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि भैया इसमें जो रुकना चाहें वो रुके और जो निकलना चाहें वो निकल सकते हैं, ये विचार उनका रहता है। मेरा काम सिर्फ इतना ही रहता है कि मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाता रहूँ, जिससे कि आप अपने जो है विचार कर पाएँ कि भाई बड़ी इलायची में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और ज़बरदस्त तेज़ी की अगर बात करते हैं तो कुछ इंतज़ार तो आपको करना ही पड़ेगा, और इंतज़ार नहीं कर सकते तो आप अपना विचार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।